गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। वी हैव लर्नड, हमने ये पढ़ा, दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रीट लाइन पाथ एज इट कैन नॉट पास थ्रू अ बेंड पाइप। कहते हैं कि हम ये चीज़ जान चुके हैं कि लाइट जो होती है वो एक सीधी रेखा में क्या करती है, प्रवास करती है, एक सीधी रेखा में चलती है। अगर कोई पाइप बेंड है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर से लाइट, यहाँ से अगर आपने लाइट मारी तो वो यहाँ से आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ हमने पढ़ा था। बट लेकिन वॉट विल हैपन, उस वक्त क्या होगा, व्हेन लाइट, जब लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश और अ शाइनी सरफेस, यानी कि उस वक्त क्या होगा जब लाइट जो है वो किसी पॉलिश या फिर चमकदार चीज़ पर गिरे। तो क्या होगा, तो उस वक्त रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी ट्रैवल गेट्स चेंज। कहते हैं कि अगर लाइट जो है वो किसी शाइनी सरफेस पे गिरती है तो जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए ये आपका एक शीशा है, शीशे पे अगर आपने इधर से लाइट मारी तो भाई लाइट को तो ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये शीशा है तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कहते हैं। और ये किस कारण हुई, क्योंकि ये शाइनी सरफेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अ शाइनिंग स्टेन स्टील प्लेट्स, यानी कि जो आपकी स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स होती हैं, अगर आप उसे लें, या एक शाइनी स्पून लें, ठीक है, जो आपके चम्मच होते हैं स्टील के, और इवन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी का सरफेस ले लें, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये सारी चीज़ें लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, इसीलिए इस पे हम अपना प्रतिबिंब, अपनी इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, दीज बिहेव लाइक अ मिरर। ये सारी चीज़ें जो हैं एक मिरर के जैसा काम करती हैं। कैसा काम करती हैं, मिरर जैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, यानी कोई भी पॉलिश सरफेस हो, चमकदार चीज़ हो, वो कैसा काम करती है, मिरर जैसा काम करती है, शीशे जैसा काम करती है। अब यहाँ लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो लिखा है द चेंज ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंज होना, ऑफ लाइट, किसी लाइट का, बाय अ मिरर, शीशे के जरिए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लिखा है, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द रीच आवर आईज। तो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसी वक्त देख पाते हैं, उसी समय देख पाते हैं जब उस पर लाइट टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी कारण अगर अंधेरा होता है तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्या कारण है उसका, क्योंकि भाई लाइट टकराती है, जब अंधेरा है तो लाइट होगी ही नहीं, है ना, और जब लाइट नहीं होगी तो लाइट टकराएगी नहीं, जब लाइट टकराएगी नहीं तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और जब हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो भला हम उसे कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट, कभी कोई भी चीज़ हो उसको आप उसी वक्त देख पाते हैं जब उस पर टकराकर लाइट हमारी आंखों तक आए, इसीलिए अंधेरे में हमें कोई वस्तु नहीं दिखती। इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है, लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा करके देखेंगे। प्लेस्ड अ लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, फिगर नंबर 1, जैसा कि आपको फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है। मिरर के आगे एक जलती हुई कैंडल को रख दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आपने रखा, क्या होगा, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, यानी कि जो आपकी फ्लेम है, जो मोमबत्ती की लौ है, उसको ज़रा मिरर में देखने की कोशिश कीजिए। इट अपियर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर,
ये आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे कि मिरर के पीछे सेम वैसी ही कैंडल रखी हो जैसे कि मिरर के आगे रखी है। यस और नो? यस। और ओरिजिनल में वो कैंडल नहीं होती है, वो क्या है, उसकी इमेज है। द कैंडल विच अपेयर बिहाइंड द मिरर, यानी कि वो कैंडल जो हमें मिरर के पीछे नज़र आ रही है, इज़ द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल, वो जलती हुई कैंडल की इमेज है, प्रतिबिंब है। फॉर्मेड बाय द मिरर, जो मिरर के द्वारा बनाया गया है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी अब आप क्या कीजिए, जो आपकी कैंडल है उसको डिफरेंट पोजिशन में हिलाइए। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हर केस में इमेज को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि कैंडल को हम जितनी दूरी पर ले जा रहे हैं वो मिरर से उतनी ही दूरी पे उसकी तस्वीर बन रही है, उसकी इमेज बन रही है। अगर हम उसको ऊपर उठा लेते हैं तो मिरर में भी उसकी इमेज ऊपर उठी हुई बनेगी। अगर हम उसको आगे हल्का सा झुका देते हैं तो मिरर में भी उसकी इमेज आगे झुकी हुई बनेगी, है ना। हम जो चीज़ भी देखेंगे सेम एज होगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं इन अ प्लेन मिरर, अगर हम एक प्लेन मिरर की बात करें, द इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, तो ऐसा जो क्या होता है, मिरर के पीछे इमेज बनती है। ठीक है। इट इज़ एरेक्ट, ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ऑफ द सेम साइज़, और सेम साइज़ की होती है, यानी कि इधर जितनी साइज़ है उतना ही साइज़ इधर होगा। ठीक है। एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन द फ्रंट ऑफ इट, यानी कि वो मिरर से उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर रियल की कोई चीज़ रखी है। यानी कि अगर कैंडल इतनी दूरी पे रखा है तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है उसमें भी इतनी ही दूरी नज़र आएगी। ओके, कर सकते हैं आप। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख के वीडियो फिनिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स डेली यूज विच एक्ट लाइक अ मिरर। ऐसी 3 चीज़ों का एग्जाम्पल लिखिए अपने डेली लाइफ में जो मिरर जैसा एक्ट करता है, जिसमें आप तस्वीर देख पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं स्टील का बेसन होता है, या प्लेट्स होती हैं स्टील की, या स्पून्स होते हैं स्टील के। इन सब चीज़ों पर हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, ये मिरर जैसा काम करता है। टाइल्स होती हैं घर की जो फ्लैट हो, है ना, शाइनी सरफेस जो भी है उसमें हम लोग देख पाते हैं। लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि मिरर के द्वारा, ये आपका मिरर है, मिरर के द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये इधर से आके इसका डायरेक्शन जो बदल गया, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर जो तस्वीर बनती है, जो इमेज बनती है, उसके 4 प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, लिखिए। ये आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इन अ प्लेन मिरर। एक, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, द इमेज इज़ फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है। इट इज़ स्ट्रेट, वो सीधी होती है। इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर होती है। और इसका लास्ट जो क्वालिटी है वो ये है, इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इसके बीच का डिफरेंट बिल्कुल सेम होता है, यानी जिधर जितनी इमेज इधर है उतनी ही इधर नज़र आती है। ठीक है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट इधर है उतना ही इधर नज़र आता है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए कब विजिबल होता है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैम रीच आर आइज़, यानी कि कहते हैं कि ऑब्जेक्ट उसी वक्त हमें विजिबल होता है, उसी वक्त हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब लाइट से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट जो है हमारी आँखों तक पहुँचती है। ठीक है। यानी अगर किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट पर लाइट टकरा के हमारी आंखों तक ना पहुँचे तो वो ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाएंगे। ओके। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।